नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के लालो लालियों। आप सभी मज़े कर रहे होंगे और मज़े करिए, ठीक है। मज़े करने के आपके दिन हैं, परंतु इन मज़ों के साथ साथ थोड़ा अगर अच्छा काम कर लें तो भी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको ये बात सूचित कर रहे हैं कि आपके लिए जो हम ऑनलाइन कक्षाएं आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो खुशी थी, आप प्रमोट हो गए। हमने भी लगभग 4 या 5 दिन की खुशी लगभग आपके लिए मनाई, ठीक है। बच्चों का सहयोग भी किया खुशी के अंदर, परंतु अब ज़्यादा खुशी भी क्या होती है, नुकसानदायक होती है। यदि आप ज़्यादा खुशी मनाते रहेंगे तो भी नुकसानदायक है। कुछ नौजवान तो कहने का मतलब 1 या 2 दिन की खुशी जाहिर करके अब अपनी लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हो चुके हैं। लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर का मतलब है कि उनने सोच लिया है कि अब हमें अपनी कहने का मतलब कैरियर, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो आपका 11th क्लास में जो आप सब्जेक्ट चॉइस कर रहे हैं उसी के साथ आपको पूरी ज़िंदगी खेलना पड़ेगा। तो इसी को आप सोच समझ के लेना है। ये नहीं कि हमने 11th में ले लिया, 12th में ले लिया। कुछ नौजवान की जिसे मैंने सुना है कि 11th में उनके पास क्या थी और सब्जेक्ट, और 12th में कुछ और चेंज कर लिया, उसके बाद में कॉलेज में तो और भी चेंज कर लिया, और लगभग जो आपके MSc करते वहाँ तक या जो आपके MA करते वहाँ तक तो उसने पूरा ही चेंज कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति की अगर हम बात करें तो उसका एक कोई लेवल नहीं बनता है, एक कोई लेवल नहीं है कि कौन से फील्ड का माना जाए, उसी को कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी चॉइस करनी है, क्योंकि आपको पता है कि मध्यम लेवल का जो ज्ञान है ना, लगभग प्रत्येक को, क्योंकि एक निपुणता होगी। मध्यम लेवल का ज्ञान तो सभी को लगभग मिल जाता है 10th तक, जो आपको जितना दैनिक जीवन में ज्ञान चाहिए वो तो मिल जाता है। अब आता है यहाँ पर अपने करियर की शुरुआत करने के दिन आते हैं, तो आपने सभी ने सब्जेक्ट चॉइस कर लिया होगा। अभी भी अगर आपकी कन्फ्यूजन है कि सर हमें कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है, कौन सा नहीं करना, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो आपका साइंस सब्जेक्ट है। साइंस सब्जेक्ट में आपकी, जिससे हम बात करें, आपका एक चलता है बायोलॉजी सब्जेक्ट चलता है, एक चलता है आपका जो मैथ चलता है, और एक चलता है इसमें आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चलता है। अब कुछ नौजवान सोच भी रहे हैं कि यदि एग्रीकल्चर ले लेते हैं, कमज़ोर नहीं है पढ़ने पर, तो देखो यदि आप पढ़ोगे ना तो कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं है, बस सोच हमारी कमज़ोर है, सोच हमारी कमज़ोर है। और यदि सोच कमज़ोर है तो कितना ही कर लो, इसका तो डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है। यदि आपको किसी चीज़ से भय हो जाता है, सुई का आपको दर्द होता है कि यार इसका दर्द होता है, तो कितना ही डॉक्टर कुछ भी कर ले, वो दर्द आपके होगा, आपका भय रहेगा। और यदि आप ठान लिया मामूली सी है यार, से कुछ दर्द नहीं होगा, तब आसानी से सुई खा लेते हैं, ठीक है, या सुई लगवा लेते हैं, ठीक है। तो इससे मेरा ये निवेदन है कि आपका जो भ्रम है उस भ्रम को तो दूर करो और सोच लो कि सर हमें ये सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, और आज से हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है। हम आपके लिए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आपको सभी को मालूम होगा कि हम आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर भी हम आपको सूचित कर रहे हैं कि हम आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो यदि साइंस का यदि कोई भी बंदा है उसको सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ता है। यदि एग्रीकल्चर का है तो भी उसको पढ़ना पड़ेगा, यदि मैथ का है तो भी उसे पढ़ना पड़ेगा, और यदि बायो का है तो भी उसे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि सर हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या हमें पढ़ाएंगे, सभी को अच्छी तरह मालूम चल गया होगा, ठीक है। तो जो मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको रसायन विज्ञान बोले तो आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो क्लासें हैं मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। जो विद्यार्थी अगर मान लीजिए इस ऑनलाइन सिस्टम में अगर जुड़ना चाहता है, या तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो ग्रुप है उस ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, उसके माध्यम से उसके पास क्लास आएगी। और जो विद्यार्थी अगर मान लीजिए इस चैनल पर नया है, नया का मतलब है जो क्लास लेना भी चाहता है, क्योंकि रेगुलर लेना चाहता है, तो आपको जो चैनल का जो सब्सक्राइब बटन होता है आप सभी जानते हैं, उसको आपको दबाना होगा, जिससे आपके पास ऑटोमेटिक आपके पास रोजाना समय पर क्लास आएगी। हमारी जो क्लास रहेगी आपकी लगभग 6 बजे से आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, आधे घंटे की क्लास रहेगी। दूसरी बात यह है कि आपको इस क्लास के अंदर प्रेजेंट दिखानी, प्रेजेंट का मतलब निपुणता के साथ लेनी है।
आपको फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, ध्यान रखना इस बात का। यदि आप फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं तो क्लास लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट है ही ऐसा, इसमें निपुणता के साथ हमें तैयारी करनी पड़ती है। आप देख लेना, जो बंदा अभी नीट की तैयारी कर रहा है उसे पूछना, वो वापस 11th-12th पढ़ रहा है, जिसने 10th पास आउट कर ली वापस 11th-12th की किताबें पढ़ता वो क्यों रे? क्या उसने 11th-12th नहीं पढ़ी थी कि पहले? यदि आप अभी से अच्छी तरह ढंग से अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो आपको आगे समस्या ही नहीं होगी। लगभग 6 बजे क्लास आएगी, 6 बजे में आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़ेगी, जो भी आप गुड मॉर्निंग कहते हैं, सर नमस्ते, जो भी है, ठीक है, जितने विद्यार्थी जुड़ते हैं। उसके बाद में दूसरा नियम होगा कि आपको यदि क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस आधे घंटे के अंदर ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यदि आप बाद में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बाद में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्लास से आपका जो टाइम है वो पढ़ने का टाइम निश्चित नहीं है। या तो आप क्लास को डाउनलोड करके देख रहे हैं, ठीक है, इससे आप बाद में देख रहे हैं। तो कुछ आपको भी यहाँ पे नियम है उनका पालना करनी पड़ेगी, जिससे आपको रेगुलर समय पे क्लास मिलेगी, ठीक है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, जो तीनों सब्जेक्ट है, ऐसा कोई हमारे आसपास कोई यहाँ पे पदार्थ नहीं है जिसमें आपकी केमिस्ट्री नहीं है। आप यदि खाना खाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी केमिस्ट्री लगती है। यदि आप सब्जी बना रहे हैं तो वहाँ पर भी केमिस्ट्री लगती है। अरे जब तेल गर्म होने के बाद में मसाले क्यों डालते हैं, बाद में क्यों नहीं डालते आपको प्याज क्यों लगती है? प्याज क्यों लगती है आपको? इसमें भी क्या आपकी केमिस्ट्री? ऐसी कोई वस्तु नहीं है दैनिक जीवन में जिसमें कि ये केमिस्ट्री नहीं है। और यहाँ पर जो भी आपको आसपास जो पदार्थ दिख रहे हैं, उन पदार्थों की जानकारी प्राप्त करना, विशेष तरीके से जानकारी प्राप्त करना कि इसमें क्या क्या है, और वही क्या कहलाती है? हमारी केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री के बिना आपकी बायोलॉजी भी अधूरी है। आप जैसे मान लीजिए, आपको पता है कि जब कोरोना काल चल रहा है अभी, तो कोरोना काल में भी जैसे मान लीजिए भी हमें वायरस की जानकारी हो गई, तो वायरस पे हमें कौन सा कहने का मतलब, इस पे अभी टीका का सिस्टम चल रहा है, परंतु कौन सी हमें इस पे आपकी दवाई, जैसे जो आपकी कौन सा हमें टैबलेट देनी है, ठीक है, तो भी क्या आपकी इसमें केमिस्ट्री है। इसी प्रकार आपकी जो मैथ है, मैथ में भी आपके केमिस्ट्री बिना कुछ नहीं हो सकता। केमिस्ट्री बिना मैथ वाला भी अधूरा है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर तो पूरी केमिस्ट्री पर आधारित है। अगर आप एग्रीकल्चर में आपका सिलेक्शन तो केमिस्ट्री, तो वहाँ पर आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है कि जो तीनों फैकल्टी के विद्यार्थी हैं, बायोलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर वाले, उसके लिए यहाँ पर ये केमिस्ट्री रहेगी, ठीक है। और तो कोई होता नहीं आपकी, अगर साइंस अगर है तो वहाँ पे केमिस्ट्री चलेगी नहीं फिर। तो तीनों के लिए केमिस्ट्री समान रहेगी। ये मत सोचना कि मैथ वाले के लिए कोई अलग से केमिस्ट्री होगी, कोई साइंस वाले के लिए जो आपका बायो वाला है उसके लिए अलग होगी, और एग्रीकल्चर के लिए कोई विशेष होगी, ठीक है। सभी के लिए क्या होती है? कॉमन केमिस्ट्री होती है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको 6 बजे लगभग आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ग्रुप में आपको जुड़ना पड़ेगा। उस ग्रुप के माध्यम से आपको वहाँ पर रेगुलर क्लासें मिलेगी, क्योंकि आपको भी मालूम है अभी तक आपकी एक चीज़ बाकी है। कौन सी? तीसरी लहर बाकी है देश के नौजवानों, तीसरी लहर बाकी है अभी, तो ध्यान रखना। तो इससे अच्छा है, स्कूलों का कोई विश्वास नहीं अभी तक, स्कूल वाले बेचारे असमंजस की स्थिति में, स्कूल वालों का यहाँ पर उनका कहने घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो वो कहाँ से आपको पढ़ाएंगे? तो कहीं ना कहीं पर आपको ऑनलाइन का माध्यम ढूंढना ही होगा। तो सोच लो, आज से रेगुलर हो जाओ, ठीक है। कल से हमारी क्लास आपकी क्या रहेगी? रेगुलर रहेगी। कुछ नहीं मैंने आपको बताए हैं। जो विद्यार्थी अगर आपके आसपास में हैं, जो बायो फैकल्टी, मैथ और जो एग्रीकल्चर का है, यदि वो भी जुड़ना चाहता है तो आप कहने का मतलब मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सभी के पास नंबर होंगे, ठीक है। नंबर यदि हम आपको बताएं, लगभग आपके जैसे आपके 99 28 15 59 75, ठीक है, तो सभी को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेगुलर रहो और रेगुलर क्लास लीजिए।